हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 22 जून 2021 और 22 जून 2021 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? बिहार ने की है। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने। अब ये किस प्रकार की योजना है इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। इस योजना के तहत बिहार में सभी वर्गों मतलब SC ST जनरल सभी वर्गों के युवाओं में, जिससे महिलाएं भी शामिल है, उनके बीच उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 10 लाख तक के ऋण की सुविधा है, जिसमें से 5 लाख ऋण जो होगी वो राज्य सरकार देगी और 5 लाख जो बचा ऋण वो युवाओं को एज ए ऋण के तौर पे दिया जाएगा, लोन के तौर पर। ठीक है, जिससे लौटाने की सुविधा कितनी है? 84 किस्तों पे, जिससे ये युवा इस ऋण को 5 लाख को लौटा सकते हैं। ओके, अब ये बिहार सरकार करेगी। तो बिहार सरकार के बारे में थोड़ा सा बेसिक जब बातें जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल फागू चौहान है। यहाँ के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व मानवतावादी दिवस, जिसे वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे भी कहते हैं, इसे कब मनाया गया है? इसे कल ही के दिन 21 जून को मनाया गया है। ठीक है, अब इसे मनाया क्यों जाता है? चूंकि नाम से ही लग रहा है, वह पूरे विश्व में मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए, ह्यूमनिटीनिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1980 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, 1980 से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब ये 21 जून है, तो 21 जून से रिलेटेड और कुछ डे याद कर लेते हैं। ठीक है, 21 जून को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है, और एक डे मनाया गया है वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया है। ठीक है, विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की रसायनज्ञ को यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमिता मित्रा को सम्मानित किया गया। ठीक है, सबसे पहले इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पुरस्कार जो है यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो यूरोप के मतलब आविष्कारक जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको या फिर विश्व के किसी भी वैज्ञानिक को दिया जाता है जो कुछ नया चीज़ इन्वेंट करते हैं। ओके, तो इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है सुमिता मित्रा को? तो इन्होंने दांतों की जो फीलिंग होती है, मतलब जो हम लोग का टीथ होता है, उनकी फीलिंग होती है, उनको सुडौल, उनको और सुंदर बनाने के लिए जो तकनीक होती है, उसकी नैनो तकनीक का इन्होंने आविष्कार किया है। इसीलिए इन्होंने इनको इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोयम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोयम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उड़ीसा के CM यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। ठीक है, इस बुक के राइटर कौन है? विष्णु सेठी है। ठीक है, विष्णुपत सेठी है, यहाँ पे नाम देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक कैसा है? तो 61 पोयम, इसमें टोटल 61 पोयम का संग्रह है। जीवन के मतलब होता है ना, जीवन के अनुभवों को, जीवन के मतलब दार्शनिक चिंतन पे मतलब विषय पे आधारित है यह बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने का ऐलान किया है? ठीक है, मिल्खा सिंह हम लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही इनका डेथ हुआ है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह का मतलब के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया? यह हरियाणा राज्य से किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने। अब ये हरियाणा ने किया, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। यहाँ के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने, किस राज्य ने की है? ठीक है, तो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने की। ठीक है, उड़ीसा मतलब कोविड के कारण जो भी बच्चों के माता पिता का डेथ हो गया है, वो अनाथ हो गए, उनको यह मतलब एक प्रकार से प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से, जब तक वे लोग 18 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है, अब उनको मतलब वो अगर कोई उनके नए पेरेंट्स बने हैं तो उनके नए पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ व्यवस्था की गई है वित्तीय सहायता की, तो उड़ीसा सरकार ने की है। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द नट मेक्स कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? नट मेक्स कर्स नामक पुस्तक लिखी है
अमिताभ घोष ने लिखी है। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, इस पुस्तक को इन्होंने ही लिखा, अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम मेगा ऐप लॉन्च किया है? एम योगा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का ऐप है? तो इस ऐप में वीडियो और ऑडियो के माध्यम से योगा के जितने भी पोजेज होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, पहले से ही लोडेड है, जिसको आप इस ऐप को प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करके आराम से घर बैठे अपने कंफर्ट जोन पे ही रह के योगा से लाभप्रद हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर तडांग मीनू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर तडांग मीनू कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है और इस प्रकार मैंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नामित होने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अब ये वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर रही है, डॉक्टर तडांग मीनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट मतलब SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस रिपोर्ट में शीर्ष पे रहा है स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है, नंबर 2 की बात करें तो डेनमार्क रहा है और फिनलैंड रहा है नंबर 3 पे। ठीक है, यही भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 120वां आया। ठीक है, 120वें स्थान पर भारत है। इस रिपोर्ट में टोटल 165 देशों को मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, अब नंबर 1 पे स्वीडन है, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की मुद्रा को क्रोना कहते हैं, यहाँ के वर्तमान में PM यानी प्रधानमंत्री स्टीफन लफवेन है। अब है आज की वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, सवाल है, सैमसंग कंपनी ने पूरी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की चीन से बाहर भारत के किस राज्य में स्थापित करने का ऐलान किया है? तो भारत के किस राज्य में स्थापित करने का ऐलान किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में होगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, यहाँ के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है? तो बहुत ईजी है, मैंने आज भी बताया है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसे कुछ बात बता देती है। इसे सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, 21 जून 2015 में। उस हिसाब से ये इस साल इसका 7वां संस्करण है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम है योगा फॉर ऑल वेल बीइंग। ठीक है, योगा मतलब कल्याण के लिए, योगा कल्याण के लिए इस वर्ष का थीम है। अब है आप आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एम योगा ऐप। तो जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।